1993 मंथली ट्रांसैक्शंस, इसमें हम लोगों को जैसे कि मंथ प्रिंट करना था, जो ट्रांसैक्शन डेट है उसकी स्टार्टिंग है 7 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना था। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं लेफ्ट ट्रांसैक्शन डेट कॉमा 7। इसे ट्रांस डेट के मोस्ट जो स्टार्टिंग के लेफ्ट के 7 कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे और उनका कॉलम नेम होगा मंथ। और इसमें कंट्री को एज इट इज़ प्रिंट करना है तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर ट्रांस काउंट में हम लोग मंथ और कंट्री को ग्रुपिंग करेंगे और फिर उनमें काउंटिंग करेंगे, काउंट स्टार। तो वो चीज़ हम लोग को एज अ ट्रांस काउंट प्रिंट करना है कि उसमें कितनी कितनी एंट्रीज़ हैं। और उसके बाद अप्रूव्ड काउंट में अमाउंट को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, चाहे वो अप्रूव्ड हो या डिक्लाइंड हो। हम लोग को अमाउंट को एग्रीगेट करके सम करना है। तो सम अगर को अमाउंट को कैलकुलेट करो एज ए ट्रांस टोटल अमाउंट। उसके बाद हम लोगों को ट्रांस टोटल अमाउंट में ये करना है कि अप्रूव्ड काउंट में तो सारे जो होने चाहिए थे, अगर स्टेट अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड काउंट में उसको सम करना है और ट्रांस टोटल अमाउंट में अमाउंट को करना है। और अगर स्टेट एक अलग से कॉलम बनानी है कि स्टेट अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड टोटल अमाउंट, तो उसमें क्या करना है हम लोगों को कि अगर कोई भी स्टेट अप्रूव्ड है तो उसमें अमाउंट को ऐड करना है, वरना ज़ीरो ऐड करना है सम में अप्रूव टोटल अमाउंट में, और ग्रुप करना है बाई मंथ एंड कंट्री। सो बेसिकली इसमें हम लोगों को एक कॉलम नेम मंथ प्रिंट करना था जिसमें ट्रांस डेट के मोस्ट लेफ्ट से 7 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना था। इसलिए हम लोग 7 लिए, मतलब लेफ्ट ट्रांस कॉमा 7 लिखे, उसके बाद कंट्री लिखे। फिर उसके बाद हम लोग को ट्रांस काउंट में सारी एंट्रीज़ को काउंट करना था तो काउंट स्टार किए। अब इसमें सम जो है, अगर स्टेट अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड काउंट से हम लोग उसमें सम करेंगे कि अगर अप्रूव्ड हो गई तो कितने सारे अप्रूव्ड हैं उसको काउंट करना है हम लोगों को। और फिर उसके बाद ट्रांस टोटल अमाउंट, जितना भी अमाउंट है उसको सम करना है। पर फिर एक अलग कॉलम बनानी है अप्रूव्ड टोटल अमाउंट की, जो जो अप्रूव्ड हो गया सिर्फ उनका टोटल अमाउंट कैसे निकालना है। तो स्टेट अगर अप्रूव्ड है तो अमाउंट को ऐड करो, अगर नहीं अप्रूव्ड है, इफ़ वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो ज़ीरो उसमें ऐड करो। तो इसमें इफ़ कंडीशन के अंदर जब लिखे हैं तो अगर कंडीशन फॉलो हुई तो कॉमा फर्स्ट अमाउंट वाला ऐड होगा सम में, कॉमा ज़ीरो अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ज़ीरो ऐड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1174 इमीडिएट फूड डिलीवरी। इसमें क्या करना है, हम लोगों के पास डिलीवरी टेबल दी हुई है। सो वी हैव टू राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर्स इन द फर्स्ट ऑर्डर्स of all the customers rounded to 2 decimal places. The result format is in the following example. इसमें इमीडिएट परसेंटेज को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। ये कैसे निकलेगा इमीडिएट परसेंटेज? इस क्वेश्चन में हम लोगों को इमीडिएट परसेंटेज निकालना है। इमीडिएट का मतलब ये होता है कि अगर कस्टमर का प्रिफर्ड डिलीवरी डेट और जो ऑर्डर डेट है अगर वो सेम है तब हम लोग उसको इमीडिएट बोलेंगे, अदरवाइज़ वो स्केड्यूल्ड है। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है किसी भी कस्टमर का वो ऑर्डर होता है जो अर्लीस्ट ऑर्डर डेट होता है जो कस्टमर करता है। सो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं उनकी कस्टमर आईडी और जो अर्लीस्ट ऑर्डर डेट है वो क्या है। जब हम लोग को सबसे अर्लीस्ट ऑर्डर डेट को फाइंड करना होता है तो हम लोग मिनिमम का यूज़ करते हैं। मिनिमम एक एग्रीगेट फंक्शन है जो हम लोगों को मिनिमम फाइंड करके देता है। सो हम लोग ऑर्डर डेट में मिनिमम फाइंड करेंगे और कस्टमर आईडी से फिर उस मिनिमम ऑर्डर डेट को अपनी कस्टमर प्रिफर्ड डिलीवरी डेट से कंपेयर करेंगे। अगर वो मैच करता है तो हम लोग उसका एवरेज लेंगे, अगर वो मैच करता है तो 1 रिटर्न होगा और उसका एवरेज लेंगे, और अगर वो मैच नहीं करता है तो वो 0 रिटर्न करेगा तो उसका एवरेज लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि परसेंटेज फाइंड कर सकें, और फिर उसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे। सो इसको करने के लिए है कि सबसे पहले हम लोगों को इसको सब क्वेरी से करना होगा कि सबसे पहले हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा कस्टमर आईडी और मिनिमम ऑर्डर डेट का मिनिमम लेना होगा कि सबसे पहला जो ऑर्डर किया गया उसको फाइंड करने के लिए हम लोग मिनिमम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो हम लोग कस्टमर आईडी फाइंड किए और जो ऑर्डर डेट था वो सबसे अर्लीस्ट किस डे था तो मिनिमम पे वो फाइंड किए। फ्रॉम डिलीवरी टेबल का नाम लिखे और ग्रुप बाय कस्टमर आईडी जो सेलेक्ट में होता है और जो जिसमें एग्रीगेट फंक्शन नहीं लग रहा होता है उसको ही उसके साथ ही ग्रुप बाय लगाया जाता है ताकि उसको ग्रुप कर सके। फिर हम लोग मिनिमम ऑर्डर डेट उसमें से फाइंड किए। अब
वो मिनिमम ऑर्डर डेट हम लोग के बाहर वाली आउटर क्वेरी में एज अ आंसर गई, जहाँ पे कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट हम लोग को पता चला। कस्टमर आईडी हम लोगों को पता चली और मिनिमम ऑर्डर डेट जो भी थी एट द अर्लीस्ट डेट, जो भी कस्टमर ऑर्डर किया था वो रिटर्न हुआ। फिर वो हम लोग ऑर्डर डेट कंपेयर किए कस्टमर के प्रिफर्ड डिलीवरी डेट से। अगर दोनों इक्वल हुए तो वो 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज 0 रिटर्न होगा। तो फिर उन सारे 1 और 0 के वैल्यूज़ का एवरेज लिया गया। उन एवरेज को निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाई 100 करके फिर राउंड ऑफ किया गया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और फिर उसको कॉलम नेम इमीडिएट परसेंटेज करके उसको प्रिंट किया गया। सो बेसिकली बस इसमें लॉजिक ये था कि इसमें सब क्वेरी का यूज़ हो रहा था। ये बेसिक एग्रीगेट का ही क्वेश्चन है, बट इसमें एक सब क्वेरी यूज़ करके हम लोगों को अर्ली मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए मिनिमम ऑर्डर डेट निकालना था, मिनिमम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना था, ताकि ऑर्डर डेट का जो सबसे पहला अर्ली डेट है वो पता कर सके। उसमें हम लोग कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट को फाइंड कर सके। अब कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट में हम लोग जो है उसके साथ कस्टमर प्रिफर्ड डिलीवरी डेट के साथ कंपेयर करके पता कर पाए कि ये सही है या नहीं, ये इमीडिएट है या स्केड्यूल्ड है। अगर ये इमीडिएट है तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा। फिर उसको हम मल्टीप्लाई बाई 100 किए, और मल्टीप्लाई बाई 100 करने के बाद उसके एवरेज लिए। अब एवरेज लेने के बाद उसको राउंड ऑफ बाई 2 प्लेसेस की, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक डेसिमल, उसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो ये है लास्ट क्वेश्चन बेसिक एग्रीगेट फंक्शन का 550 गेम प्ले एनालिसिस 4। इसमें क्या करना है, वी हैव टू राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द रिपोर्ट द फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर्स दैट लॉग्ड इन अगेन ऑन द अदर डे आफ्टर द डे राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इन अदर वर्ड्स यू नीड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले इमीडिएटली फॉलोइंग द इनिशियल लॉग इन। अब इसमें एक्टिविटी टेबल दी हुई, एक्टिविटी टेबल है ये, जिसमें प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट, गेम्स प्लेड है। अब इसमें फ्रैक्शन फाइंड करना था। सो इसको कैसे करना है, हम लोग का क्वेश्चन था कि फ्रैक्शन प्रिंट करना है। सो इसमें सबसे पहले हम लोगों को मिनिमम डेट निकालना पड़ेगा। मिनिमम डेट निकालने के लिए मिनिमम ऑफ इवेंट डेट लिए और प्लेयर आईडी से ग्रुपिंग किए। इसमें सब क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा कि प्लेयर आईडी से ग्रुपिंग करने के लिए फिर प्लेयर आईडी सेलेक्ट करो, फिर मिनिमम इवेंट डेट निकालो एक्टिविटी से और प्लेयर आईडी से ग्रुप बाय करो। उसके बाद हम लोग को सेलेक्ट करना है राउंड काउंट स्टार, डिवाइड करना है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम एक्टिविटी एज फ्रैक्शन कॉलम नेम वो प्रिंट होगा फ्रॉम एक्टिविटी टेबल का नाम है। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्लेयर आईडी को सब क्वेरी से प्लेयर आईडी सेलेक्ट होगी, डेट सबसे इवेंट डेट सेलेक्ट होगी, और इंटरवल 1 डे, जस्ट 1 डे का ही इंटरवल था, जस्ट 1 डे बाद ही जो लॉग्ड इन किया वो फाइंड करना है। और इसमें फिर एज फ्रैक्शन में हम लोग को जो प्लेयर आईडी मिलेगी वो सबसे पहले डिस्टिंक्ट फाइंड करनी है कि वो डिफरेंट रहे, उनको काउंट करना है और टोटल प्लेयर्स में से उनको डिवाइड करना है, तो हम लोगों को उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा। सो ओनली द प्लेयर 1 विद ID 1 लॉग बैक इन आफ्टर द फर्स्ट डे ही हैड, सो द आंसर इज 1/3 0.33।